इस्लाम पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम की यूरोप में कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि संस्कृति और यूरोप का कल्चर आपस में मेल नहीं खाता। compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica। प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती है यूरोप में, इटली में इस्लाम की जगह नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज ये बात करूंगा। एक प्लान था जिसमें बोला था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं एक खास तारीख के बाद उनको रवांडा भेजा जाएगा। रवांडा क्या है दोस्तों? रवांडा अफ्रीका में एक देश है जिसको ऐसा पाया गया है कि वहां पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पे भेजा जाएगा उनकी जान को खतरा नहीं है। मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं, उसके बाद परस्पर विरोधी है। मेलोनी ने कहा कि इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है, जहां शरिया कानून लागू है। यूरोप में जो इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है वो यूरोपीय सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर है जा रही है। और इसकी क्या वजूहात है? देखिए, हुआ कुछ यूं है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम। दो तरह की खिलाफ वर्जी की है, एक तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और दूसरे नंबर पे मजहब की खिलाफ वर्जी है। पहले नंबर पे ये है कि इंसान जो भी है जो अपनी मर्जी से कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, आजादी राय हर किसी का हक है। और मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने एक पार्लियामेंट्री वोट जीत लिया है जिसका नाम है सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल एम्ड एट डिपोर्टिंग माइग्रेंट्स टू रवांडा। 1 जनवरी 2022। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी का एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि नो स्पेस फॉर द इस्लाम इन यूरोप, मतलब पूरे यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और उन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से यूरोप में जो माइग्रेंट हैं, जो बाहर से आते हैं और वहाँ पे बस जाते हैं, उनको अब जो है अपना इस्लाम फॉलो करते करते अब शरिया कानून भी चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया उस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे कि ऋषि सुनक और एलन मस्क भी मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी ओपिनियन और अपने स्टेटमेंट दिए थे इस जो है इस स्टेटमेंट को लेकर। तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया जो है फंडिंग करता है शरिया कानून लागू करने के लिए यूरोप में, जहाँ की माइग्रेंट बसे हुए हैं और पहले तो वो इस्लाम फॉलो करते हैं, उसके बाद जो है शरिया कानून चाहिए उनको। इसी को लेके पूरा पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है और उनको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे यूरोप से शुरू हुआ है और हर जगह ये ना तो इस्लामिक बेस है, ठीक है, वो बनाया गया तमाम मुल्कों के, तमाम रिलीजन्स के लिए, ठीक है, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें हिंदूज भी हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर रहकर हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ चलकर, ठीक है, अपने मुल्क को जितना बेहतर हो सके उतना करें। और मेरा जहाँ तक जो मेरे माइंड में चीज़ आती है, अब उसको बेस्ट से बेस्ट अपने मुल्क को दें, अपने टैक्सेस पे करें, अपने सोच तो आपकी बड़ी बेहतरीन है कि जितने भी मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं सब मिल के रहें, लेकिन आपने बोला कि बनाया सब के लिए गया। मेरे ख्याल से इस्लामिक मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट, टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। पाकिस्तान बेसिकली जो चीज़ है ना, पाकिस्तान है आज़ाद मुमलिकत, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी बेस ज़रूर है, ठीक है, लेकिन जब कायदे आज़म के आप जब कुछ उनकी तकरीरों को सुनेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि भाईजान ये तमाम यहाँ पे जितने भी मजहब रहते हैं उनकी अपनी इबादत गाहें हैं, वो इकट्ठे रहेंगे, उनकी अपनी इबादत गाहों में जाके वो इबादत कर सकते हैं। मुस्लिम मुल्क इसलिए इसको बनाया गया था कि उस वक्त पे मुस्लिम्स जो थे वो आज़ाद नहीं थे, ठीक है, वहाँ पे जो बाकी निज़ामात थे बड़े से तो कौमी नजरिया यही है ना कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह पा रहे थे, इसलिए मुसलमानों को लहदा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इसलिए उन्होंने कायदे आज़म ने आपको पाकिस्तान इस स्पेस पर दिया है कि यहाँ पर अगर आपके साथ कोई रह रहा है तो उसको आपने पूरी आज़ादी देनी है। अच्छा, अभी सवाल ये है, मेन टॉपिक ये है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि भाई यूरोप में खासतौर पे इटली की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? पाकिस्तान इटली का बोला ना आपने, इटली का सीन इस तरह है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी रियासत, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क अपना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बर्थ पाते हैं, ठीक है। अभी इस तरह तो नहीं हो सकता कि इटली में अगर कोई मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उठा के वो पाकिस्तान भेज दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है,
ठीक है। अभी अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास वहाँ की चीजें हैं, वहाँ पे आपकी अपनी वो उसको क्या कहते हैं, नेशनैलिटी है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्पेसिफिक जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही कटी जाए। बिल्कुल गलत किया है। उन्होंने दो तरह की खिलाफ वर्जी की है, एक तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और दूसरे नंबर पे मजहब की खिलाफ वर्जी है। पहले नंबर पे ये है कि इंसान जो भी है जो अपनी मर्जी से कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, आज़ादी राय हर किसी का हक है, और आज़ादी राय से एक तो उन्होंने महरूम किया, और दूसरे नंबर पे ये है कि वो एज अ मुस्लिम उन्होंने मजहब की भी तज़हीक की है, जो कि हर कंट्री में तकरीबन हमारे मुसलमानों के साथ यही हो रहा है, और ये बहुत गलत चीज की है उन्होंने। हम अगर कहीं भी, बल्कि इस वक्त तो मैं कहता हूँ कि वो तो मुसलमान थे, गैर मुस्लिम जो हैं उन्होंने वहां पे यूरोप में, अमेरिका में और हर जगह पे उन्होंने जो है उनके साथ हज़ारे यकजहती किया है। फुटबॉल के ग्राउंड में हज़ारे यकजहती किया, अगर क्रिकेट ग्राउंड में मुसलमानों ने उनके साथ हज़ारे यकजहती किया है तो इसमें कोई अवाम नहीं है। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। सिर्फ इतना है कि उन्होंने हज़ारे यकजहती का नहीं, मेरे ख्याल में तो वो इस्लाम के खिलाफ जो चल रहा है इस्लामोफोबिया, उसके खिलाफ वो डरे हुए हैं, और इस वजह से उन्होंने बहुत गलत किया है। आपको नहीं लगता कि देखे ना, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने इतना प्रोटोकॉल पाकिस्तानियों को दिया कि जब वो आए तो स्टेट इतना उनको प्रोटोकॉल दिया, इतना उनके साथ किया, तो जब उन्होंने पहले कहा कि मजहब भी है, इस तरह की कोई चीज स्टेडियम में मत करिएगा, फिर भी करना, तो आपको नहीं लगता गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं। अगर हम अपने देखें, हम हराम नहीं खाते, ठीक है, हम हराम नहीं खाते, उन्हें पता है कि ये हराम नहीं खाते, और अगर वो रखेंगे हम वहां बैठेंगे नहीं, ये तो उनकी मजबूरी है। और रहा मजहब के पे तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हराम और मजहब पे तो कंप्रोमाइज नहीं है, ना हम हराम खा सकते और ना हम अपने मजहब से जुदा हैं। फलस्तीनी हमारे बहन भाई हैं, हम उनके लिए जो भी फॉर्म है, चाहे वो एक यूएनओ है, जहां भी है, वहां पे जिधर भी हमें मौका मिलेगा हम अपने मुसलमान भाइयों की, चाहे वो कश्मीर है चाहे वो फलस्तीन है, हम उनकी आवाज बुलंद करेंगे। और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है और इसकी क्या वजूहात है। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है, तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की, बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है कि इन यूरोप देयर इज ए वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस। और उनका ये कहना है कि जो वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी सिविलाइजेशन है, उससे जो इनका तरीकाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है मुसलमानों का और इस्लाम का। तो ये इस्लामाइजेशन हो रही है इस कंट्रीज में। पहला उनका पॉइंट ये, जिस पे जो मैं इलेबोरेट करती हूँ आगे चल के। अच्छा, फिर उनका ये कहना था कि जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स हैं इन इटली आर फाइनेंस्ड बाय सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया वो कि जहां पर शरिया नाफिज है, और वो अपना ये तरीकाकार वहां